जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। क्या आप भी इस तरह के क्रेडिट कार्ड एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो ये खबर आपके काम की है। आपको पता होगा AIS और TIS नाम के जो दो फोरम थे जहां पर रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होती है। इससे पहले भी दोस्तों 26AS के फोरम में आपकी ये क्रेडिट कार्ड की यूज की जो ट्रांजेक्शन्स है वो वहां पे शो होती थी। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसका एक बिल जनरेट होता है। जब इसका बिल जनरेट होता है तो इसका जब बिल भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान के चलता है जो भी आपने बिल भरा है वो आपके खुद के पैसों से भरा है, वो आपकी इनकम से भरा है। तो अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस भेज सकते हैं। सेक्शन 148 का एक प्रैक्टिकली केस आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे एक क्लाइंट ने 1,56,00,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया था और इनकम टैक्स की रिटर्न भी नहीं भरी थी। फिर हमने क्या किया दोस्तों, उस केस को चेक किया, ऑब्जर्व किया, हमने उसके अंदर डिस्कशन करने के बाद क्लाइंट से काफी सारे डॉक्यूमेंट बनाए, फिर सेक्शन 148 का केस हमने लड़ा और फाइनली हमने वो केस जीरो पर करवा दिया। तो इस वीडियो के लास्ट तक हम बताएंगे शुरू से लेके लास्ट तक कि क्या क्या डिस्कशन हमारे इस केस में हुआ, ताकि आप भी इन फ्यूचर के अंदर अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें। करते हैं तो प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन रिकॉर्ड उसका रखना है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आपके साथ में आज साझा करने जा रहे हैं एक ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए हमारे एक असेसी को, एक क्लाइंट को नोटिस आया था जिसको हमने नील के अंदर मतलब 1 भी रुपये का टैक्स उस व्यक्ति को नहीं भरना पड़ा था। आपको इससे हौसला नहीं लेना है, आपको इससे सीख लेनी है कि अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपको डिपार्टमेंट बिना बात से परेशान ना करे। सेक्शन 148 दोस्तों 2 सेक्शन इसके पार्ट होते हैं। सेक्शन 148A होता है, यहाँ पे आपका अगर केस सल्टता नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो सेक्शन 148 में आपका ये खोल लिया जाता है। यहां पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक या 6 साल तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन 50 लाख तक है तो 4 साल और 50 लाख से ज़्यादा है तो 6 साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक नोटिस आ सकता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेड किया दोस्तों 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, अगर आपने कैश जमा करवाया 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक पैन कार्ड में और ITR नहीं भरी, तो दोस्तों 101% कह लो या 200% कह लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजने वाला है। फिर मत कहना कि सारी की सारी क्रेडिट कार्ड बिल पेड को हमारी इनकम उन्होंने मान लिया। अब दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल मैंने बताया 50 लाख तक था तो 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर से ये 4 साल हो जाएगा, और 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो ये आपका दोस्तों 6 साल हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर से आपको नोटिस आ सकता है। 148 के अंदर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कौन से साल का नोटिस कब आ सकता है, उसको भी आप देख लें, अभी तक नहीं देखी है। तो अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स की। टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा ही खतरनाक होता है। ये ट्रीट कर लेगा, मान लेगा जितना भी आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया था। हमारे केस में दोस्तों 1,56,00,000 रुपए, अब कितनी जीरो यहाँ पे लगनी चाहिए, इसने इतना रुपए क्रेडिट कार्ड का बिल भरा था। इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि ये सारे के सारी अमाउंट को हम आपकी इनकम मानेंगे और इससे इतने डबल पर जितने रुपए का आपने बिल भेजा उतनी तो इनकम मानी, उतनी इनकम पर टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, न जाने क्या क्या लगा करके इससे भी ज्यादा लगभग 2 करोड़ रुपए तक का ये आपका टैक्स बना सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह भी लग जाती है। तो हमारा एक केस आया था दोस्तों, इंफॉर्मेशन आई थी और इंफॉर्मेशन की वैल्यू और क्या सोर्स था। जो भी बैंक होते हैं दोस्तों, इस व्यक्ति के पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड था और उस वहां पर 1,56,36,114 रुपए का इसने बिल भर दिया। अब एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ये बोलते हैं कि हमने एनालाइज किया है, आपके रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे डिपार्टमेंट के पास में, इट इज फाउंड असेसी हैज नॉट फाइल्ड ITR। ये देखिए दोस्तों ITR का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करता है कि आपने असेसमेंट ईयर 20-21 की ITR नहीं भरी है और हमने आपके इंक्वायरीज भी की थी, आपने कोई यहां पे हमें कोई प्रैक्टिकली इसका रिप्लाई नहीं दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अब देंगे, जागो तभी सवेरा। तो हमने इसका बड़ा ही सुंदर अक्षरों में, बहुत ही आप कहते हैं ना कि भी सभ्य भाषा में जो ऑफिसर होते हैं वो माय लॉर्ड होते हैं, जैसे हम जज साहब से बात करते हैं तो ये भी एक तरह के जज होते हैं। इनसे हमने प्रैक्टिकली ढंग से पॉइंट वाइज पॉइंट जो चीजें उन्होंने पूछी है उस पॉइंट वाइज उनको रिप्लाई देना होता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, हर एक चीज के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोस्तों, उन्होंने पूछा आपके बिजनेस का क्या चीज है तो उसका जस्टिफिकेशन, आपके बैंक स्टेटमेंट का आप उसका क्या रिश्ता है, हर एक चीज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको वहां पे देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं दोस्तों जो टैक्स प्रोफेशनल को भी ध्यान में देने हैं और टैक्स पेयर को भी
ध्यान में देने हैं। अब जो दोस्तों जीरो डिमांड ऑर्डर है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, असेसमेंट ऑर्डर आपको दिखाने वाला हूँ। और ओरिजिनली उस व्यक्ति ने ITR नहीं भरी थी, हालांकि अगर रिटर्न भरी होती है तो भी केस कई बार खुल जाता है। हमारे एक ऐसे मामले में भी आया था, उस व्यक्ति ने ITR प्रॉपर भर दी थी लेकिन 50 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट था, तो उसका भी सेक्शन 148 के अंदर केस खोल लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ITR भर दी तो आपका रामबाण इलाज हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक आपका यह मामला कम हो जाता है। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका ITR 3 हमने भरी थी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अंदर मान लीजिए 1,56,00,000 रुपए का बिल भरा है, तो ये ना तो हमारी सेल है ना हमारी ये सर्विस है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल है तो आपको 40 लाख से ऊपर पे GST लेना पड़ेगा, सर्विस है तो 20 लाख से ऊपर पे GST लेना पड़ेगा। सेक्शन 148 के अंदर हमने ITR भरी थी और हमने इनकम कितनी दिखाई है? 1,54,890 रुपए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए की इनकम हुई है 1.5 करोड़ में। तो कितना हुआ हमारा? 1% का कमीशन हमने यहाँ पे कमाया है, वो हमने इनको बता दिया है। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बिल में एसएससी ने बिल पेमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर रखा था। मतलब आपको पता होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसी हर महीने 2 महीने बाद आता है तो उनको भरना पड़ता है। और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ये ले लेते हैं और फाइंड सम लाइसेंस सब सर्टिफिकेट। अब क्या होता है दोस्तों, ये व्यक्ति 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन कर रहा है, इसको ऐसा करने के लिए किसने ऑथराइज किया है? हमारे यहाँ पे CSC बोलते हैं, ई मित्र बोलते हैं, इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से या जिस गेटवे का ये पेमेंट यूज कर रहा है दोस्तों, उसने हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रखा था कि आप ऑथराइज हो, इसका यूज कर सकते हो। तो इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ITR 3 हमने नॉर्मल भरी है दोस्तों। ITR 4 के अंदर लोग बोलते हैं 44AD में सेल दिखा दो। सेल तो आप दिखा दोगे लेकिन आपकी वो सेल है ही नहीं, आपकी सर्विस वो है ही नहीं, और आपने GST भी नहीं ले रखा है, तो कैसे दिखा सकते हो आप? बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बनाने बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप सेल परचेज का काम करते हो तो आपको प्रॉपर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है, आपको अपनी कैश बुक बनानी है। इसके अलावा बहुत तरह की डाटा आपको मेंटेन करना होता है दोस्तों। आपने सुना होगा 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जाने पर आपको किसी CA साहब से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, और हमारी 1,56,00,000 थी, हमने कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराई, हमने कोई 8% 6% नहीं दिखाया, क्योंकि हमारा कमीशन बहुत कम था। इस मामले में यहाँ पे हमें थोड़ी सा बचाव हो गया था। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मैंने बताया P&L हमने बनाया था, कैपिटल, बैलेंस शीट, कन्फर्मेशन फ्रॉम वेंडर। अब दोस्तों जितनी ज़्यादा डिटेल आप दे पाएंगे उतना ही आपका केस सुलझता जाएगा। अब जिन व्यक्ति का आपने बिल भरा, जिसके माध्यम से भरा, जिसका गेटवे था, आपको एक एक चीज़ स्टैम्प पेपर पे लिख के देनी पड़ेगी, उनसे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। आपका नेचर ऑफ बिजनेस उनको बताना पड़ेगा, सर एक्चुअल में मेरा ये केस था और मैंने ऐसे ऐसे करके बिजनेस का काम किया, 1,56,00,000 रुपए मेरे नहीं है। जब भी दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरेंगे तो वो ऑनलाइन बैंक से पे होगा, और आपके बैंक से पे हो रहा है तो आप उसको बताएं। पे होने के लिए आपके पैसा आ भी रहा होगा खाते से, वो बिल जो भरने आया है वो आपको पैसा भी दे रहा होगा, जिसका पोर्टल यूज कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों 148 का अगर आपको नोटिस आ जाता है तो आप टाइमली उसको ड्यू डेट से पहले पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार तो 148A का नोटिस आएगा और उसमें ही आपका समाधान हो जाएगा। आप AO साहब से जाकर के मिलेंगे, उनको जस्टिफाई कर देंगे कि सर मैंने कोई भी टैक्स की चोरी नहीं करी है, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर भी 148 के लिए आपको ITR का बोला जाता है, तो उस ITR को भी आपको टाइम से भर देना है। बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर बनाने हैं, कैश फ्लो बनाना है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपके दोस्तों लास्ट स्टेप तक आपके काम आएंगे, उसका रिप्लाई फाइनल हो जाएगा, तब तक आपको हो जाएगा। इसके अलावा हमारे एक ऐसा और केस था, सिमिलर केस के अंदर वो भी क्रेडिट कार्ड का बिल भरता था, यूज करता था, तो उसका भी रेफरेंस हमने दिया कि सर आप देख सकते हैं हमारे एक केस में इस तरह का पहले से फैसला हुआ है। अब बात करते हैं बिल अमाउंट जो हमने पे की है, तो बिल ऑफ क्रेडिट कार्ड पेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ माइन एंड इन माई अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब दोस्तों मिस्टर A आए, उसने मुझे 1 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर कर दिए, मैंने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल भरा। जब मेरा बिल जनरेट हुआ तब मैंने इस 1 लाख रुपए को क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया। तो मेरे पास ये सोर्स था कि मेरा पैसा नहीं है, ये वेंडर का पैसा है, क्लाइंट का पैसा है, और उन्होंने टैली भी कर रखा है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन हो रखी है मेरी, तो मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर मैंने ये बिल पेड किया होता, अगर 1,56,00,000 रुपए मेरी इनकम होती तो वो पैसा कहाँ है? मैंने कुछ खर्चा किया होता, मैंने यहाँ पे बिजली का बिल भरा होता, मैंने कोई कार खरीदी होती, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी
दी होती और वो पैन कार्ड के बिना पॉसिबल नहीं होती। तो इस केस में आप मेरा AIS TIS 26 से चेक कर लो, नो ट्रांजेक्शन्स, मेरे कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन ही नहीं है, मेरा सिर्फ कमीशन आ रहा है, वो भी वेंडर टू वेंडर है, वेंडर से मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ। इस तरह से आप दोस्तों उनको जस्टिफाई करेंगे तो आपका केस जरूर माना जाएगा। उसके बाद में बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, आप ये देख सकते हैं। ये बोलते हैं ब्रीफ नेचर एक्टिविटी आपकी बताओ, आपकी कंप्यूटेशन ITR वगैरह दो, इसके अलावा डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड बैंक की डिटेल दो। दोस्तों ये सारा कुछ ही पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आपके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिए, ये कहते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1,56,00,000 रुपए का भरा है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन नहीं की है, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दो इस साल की, आप पैन कार्ड दो, फैमिली मेंबर की डिटेल दो। ये देखिए सारा कुछ ही मांग लेते हैं दोस्तों 142(1) के अंदर, ये काफ़ी सारे केस होते हैं। और बाद में जब हमने इनको सेटिस्फाई किया तो ये कहते हैं ITR आपने भरी थी 148 के अंदर 1,54,000 की, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई, और हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हमने भी 1,54,000 ही मानी है, मतलब डिफरेंस आपका जीरो हो गया। इनकम टैक्स का जो यूनिट था असेसमेंट का, वो कहते हैं कि जाओ आपको छोड़ दिया, ऐश करो। अब यहाँ पे आप देखिए सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस आता है, चाहे आपका टैक्स 1 रुपये बने, 1 लाख बने, 1 करोड़ बने, आपको यहाँ पे टैक्स का बताया जाएगा। तो ये देखिए आपको असेसमेंट यहाँ पे जीरो असेस हुआ है और 30 दिनों के अंदर अंदर आप इसको पे करो। अगर आपको यहाँ पे कोई डिमांड निकलती है तो ये कहते हैं कि आप इस केस के अंदर आप अपनी अपील लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये केस दोस्तों जीरो के अंदर ही हो गया था। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपको सलाह दूंगा, एक बार आप अपना साल के अंदर AIS TIS और 26 से जरूर चेक करें, जो भी ट्रांजेक्शन्स करें उसका रिकॉर्ड रखें, प्रॉपर ITR भरें, लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें, अनाप शनाप लेन देन करने से बचें। कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो लाइसेंस ऑथोराइजेशन जरूर लें, क्योंकि आपको किसने ऑथराइज किया 2-2 करोड़ रुपए की लेन देन करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्रॉपर ITR भरें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, 148 से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो क्रेडिट कार्ड का आंख बंद करके अनाप शनाप यूज करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।